Hello everyone, today I am here to explain IMO for the class 3, that is International Mathematical Olympiad for class 3. I have a sample model question paper. First question is, which one of the following can hold more water? First option is bucket, B glass, C cup, D pan, E none of these. So it is obvious कि which can hold more water, which has more capacity, and the bucket has the more capacity, so it can hold the more water than others. Second question is, which one of the following is correct? अब यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है, हमें कुछ एक्सप्रेशंस बनाने हैं और हम ये देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है और उसको टिक करना है. यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो 1 2 3 4 1 2, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 2, टिक. 1 2 3 4 5 6, 6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 ऑन द राइट हैंड साइड. क्या 6 4 से छोटा होता है? नहीं. 1 2 3, 3 इज इक्वल टू 2? नो. एंड डी ऑप्शन है 1 2 3 4 is greater than 1 2 3 4 5 6. 4 is greater than 6? No. E none of these. So answer will be A. So we will go with A. Next, third question is, which of the following number is less than 8 but more than 6? This is a very simple question. ऐसा नंबर जो 8 से कम है और 6 से ज़्यादा है, तो वो जो इनके बीच में आता है, दैट इज़ 7. तो D इज़ द राइट ऑप्शन. इफ़ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ सर्कल क्रॉस रेक्टेंगल इज़ 28, देन फाइंड द टू नंबर. ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 28 है, तो यू शुड नो द टेबल्स 4 and 5. 4 5 are 20, 5 and 7, 5 7 are 35, 7 and 4, 7 4 are 28, 4 and 6, 4 6 are 24, none of these. So we have to find out 28, two numbers whose product is 28, so it will be 7 and 4. We'll go with option number C. Find the value of 300 plus 0 plus 2. So you have to simply perform addition. Here 300, second number is 0, then 2. On 3 it will be H, tens place and ones place. First of all we will add by ones place. 0 में 0 गए, 0 में 0 प्लस करते तो 0, उसमें 2 ऐड करते तो 2, फिर 0 और 3. 302 इज़ द आंसर. A option is 320, 321, 302 and 230. So 302 is the answer. That is the right answer. Fill in the blocks. 500 plus 55 is equal to 400 plus dash. तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. 500 में 55 ऐड करो तो आंसर इज़ 555. वो हम यहाँ पे लेफ्ट में लिखेंगे और यहाँ पे 400 राइट में लिखेंगे. अब हमें ये नंबर निकालना है, तो हम इस नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे. जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, दिस नंबर इज़ ऑफ प्लस साइन, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, 555 में से 400 माइनस करेंगे, इनके ऊपर HTO लिखेंगे. 5 में से 0 गए, 5 5 4, 155 इज़ द राइट आंसर. सो वी विल राइट डाउन 155. तो हम यहाँ पे देख लेंगे, ए ऑप्शन 55 है, बी 100 है, सी 155 है, तो सी विल बी द राइट आंसर. डी इज़ 500 एंड ई इज़ नन ऑफ दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नियरेस्ट 10 फॉर 53. अब हमने क्या करना है, 53 के लिए नियरेस्ट 10 निकालना है. If the number is greater than 5, then it corresponds to left hand side, it corresponds to the 10. If the number is smaller than 5, it corresponds to the previous numbers near to 0. So when we have to find 53 और 55 से अगर वो नंबर बड़ा होता तो हम उसको 60 के पास लेके चलते, लेकिन अब क्योंकि ये नंबर 53 है, तो जब हम इसको नियरेस्ट 10 देखेंगे तो वो राउंड होके 50 के पास चला जाएगा. ऑप्शन 70 20 50 60, तो वी विल गो विथ 50. ऐड द नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 8, ऐड द नंबर गिवन इनसाइड द ट्राइंगल. तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको सिंपली जो ट्राइंगल के अंदर नंबर्स हैं 7 5 1 3, इनको ऐड करना है. 7 में 5 ऐड किए 12, 13,
13 में 3 ऐड किए, दैट इज 17 इज द आंसर. विल चेक इट अगेन. 7 5 12, 12 1 13 एंड 13 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो 16 इज द राइट आंसर. सॉरी, 16 इज द राइट आंसर. Which of the following is true? 34 is greater more than 43. Which of the following is true? 34 is more than 43. 45 is more than 54. 54 is less than 45 और 45 is less than 54. तो 34 जो है वो 43 से बड़ा नहीं है, 45 54 से बड़ा नहीं है. अगर हम देखें 54 वो 45 से छोटा नहीं है, तो 45 54 से छोटा है. तो हम जो है वो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 + 3 मीन्स कि हेयर वी हैव 5 × 3. तो हम इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? इधर इट इज़ 5 + 3 और इट इज़ 5 × 3. सी ऑप्शन इज़ 5 - 3. डी ऑप्शन इज़ 5 / 3. ई ऑप्शन इज़ नन ऑफ दिस. So this will be 5 × 3 means addition is nothing but it is the repeated multiplication. So we will go with option number B. Question number 11. How many 3s are there in 18? 18 के अंदर कितने 3s होते हैं? तो we can write 18 is equal to 3 × 6 because we have to find how many 3s. So 6 3 का 18 होता है. तो means कि इसमें कितने 3s होते हैं? How many 3s are there in 18? 6. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3. तो जब हम इसको 6 टाइम ऐड करेंगे तो आपको 18 आंसर मिलेगा. मीन्स कि जो 18 है उसमें कितने 3 होते हैं? 6. सो आंसर विल बी डी 6. नेक्स्ट इज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 8 by 16. अब पहले हमें 4 और 8 का प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज़ 32. उसको 16 से डिवाइड करना है, दैट इज़ 2. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. ए इज़ 4, बी इज़ 2, सी इज़ 2, डी इज़ 3. सो आंसर इज़ 2. लीना बॉट 80 ऑरेंजेस, 70 एप्पल्स. हाउ मैनी फ्रूट डिड शी बाई इन ऑल? तो बाई इन ऑल वी हैव टू एड इट. तो 80 में 70 ऐड करेंगे, 0 में 0 0, 8 में 7 150. तो सी इज़ द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्यूबॉइड? अब हमें ऑप्शंस देखनी है क्वेश्चन नंबर 14 की. ए जो है वो एक सिलेंडर है, बी जो है वो एक कोन है, सी जो है वो एक क्यूबॉइड है, सॉरी एक क्यूब है, और डी जो है एक क्यूबॉइड है. तो क्यूबॉइड हमको निकालना है. क्यूबॉइड में 6 साइड्स होती हैं. इट्स लाइक अ बुक और अ बॉक्स. क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. कोन तो इंटायरली डिफरेंट फिगर है. और ए ऑप्शन जो थी दैट वाज अ सिलेंडर. सो वी हैव टू फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूबॉइड. तो वी विल गो विद डी, दैट इज द राइट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर? दिस इज अ ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारा स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर. हाउ मैनी आवर्स मेक अ डे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने घंटे एक दिन बनाते हैं? तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. 12 24 18 22. तो 24 इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? ए इज 1 × 1, बी इज 9 / 9, सी इज 1 + 0, डी इज ऑल ऑफ दीज, ई इज नन ऑफ दीज. तो वी आर लुकिंग हेयर. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 1 होता है. 9 को 9 से डिवाइड करो, 1 होता है. सी में 1 में 0 ऐड करो तब भी आंसर 1 होता है. तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 1 + 0 इज 10, नो. 1 - 0 इज 9, नो. 1 × 1 इज 11, 1 / 1 इज 1, एंड ई ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो वी आर हेयर with 1 / 1 is 1. D is the right answer. Next we have which of the following number should be subtracted from 67 to get 37. We will see here which number to be minus from, which number must be subtracted from 67 to get 37.
सो वी विल चेक वन बाय वन. 67 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 37. तो हेयर वी आर फर्स्टली ऑब्टेन द ऑप्शन ए 30. सो वी विल गो विद इट. नेक्स्ट इज फाइंड द missing number. Next question is which one of the following item is heaviest in all? 50 gram of cotton, 100 gram of wood, 500 gram of cotton या 1 kg of wood. Now we know that कि 1 kg is equal to 1000 grams. So means 1 kg में 1000 grams होते हैं. तो gram is a smaller quantity, kg is the bigger quantity. As 1 kg is containing 1000 gram. So 50 gram, 500 gram, 50 gram of cotton, 100 gram of wood, 500 gram of cotton and 1 kg of wood. तो इनमें से सबसे हैवी कौन होगा? 1 kg of wood, बिकॉज इसमें कितने ग्राम ऑफ वुड है? 1000 ग्राम. तो 1000 इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज, ग्रेटेस्ट देन ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर. ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया 0 से 5, 5 से 10 उसका सेकंड पार्ट है, 10 से 15 उसका थर्ड पार्ट है, 15 से 20 उसका फोर्थ पार्ट है और 20 से 25 जो है वो उसका फिफ्थ पार्ट है. तो फिफ्थ पार्ट विल बी 20. तो आंसर इज 20. इधर इट्स 10, 5, 125. तो आंसर इज 20. 48 has 8 ones and dash tens. 8, 4, 12, 2. अब 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके ऊपर टी आता है, इसके ऊपर ओ आता है, मीन्स इसमें 8 वंस हैं और इसमें 4 टेंस है. तो आंसर इज बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द प्रीडेसर एंड सक्सेसर ऑफ 4. इसका प्रीडेसर कौन होगा? जो इससे पहले आता है 3. और सक्सेसर कौन होगा? जो इससे बाद में आता है. तो आंसर इज 8. Next question is find the difference between the place value and face value of 5 number in 50. Now we have a 50 number. इसकी जो place value है, place value जो होगी 5 की, कि वो कौन से place पे है? तो ये tens और ये ones. तो ये कौन से place पे है? tens पे. तो इसकी जो place value आएगी that will be 50. और जो इसकी face value आएगी, face value will be कि ये इसका खुद का कितना वैल्यू है, दैट इज़ 5. और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 45. तो ए इज़ 45, 41, सी इज़ 14, डी इज़ 55 एंड ई इज़ नन ऑफ दीज. तो वी विल गेट द आंसर. डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 45. तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64 बुक्स आर इक्वली प्लेस्ड इन 8 बॉक्सेस. हाउ मेनी बुक्स डू ईच बॉक्स कंटेन? तो 64 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज, चेक करेंगे 8 कौन सी ऑप्शन में है. ए में 10 है, बी में 7 है, सी में 8 है, डी में 5 है, ई में नन ऑफ दीज है. तो वी विल गो विद सी, दैट इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू? 500 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 525 मिलीमीटर, 565 मिलीमीटर या नन ऑफ दीज. नाउ वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. सेंटीमीटर की जगह पे हम यहाँ पे 10 mm डाल देंगे तो ये हमारे पास 1000 mm आ जाएगा. हम क्या करते हैं, जहाँ पे सारे यूनिट्स को सेम कर लेते हैं. सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम 10 mm डाल सकते हैं. तो वी विल गेट 5000 mm. देन 6 मीटर है तो वो 6000 mm हो जाएगा, बिकॉज 1 mm इज इक्वल टू 1000. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm. 525 mm, 565 mm. तो हमें विच वन ऑफ दी following has a greater value, so this will be 6 meter is the right answer. Next we have the largest 2-digit number. We know it's 1, 100, 90, 99, none of these, so answer is 99. ऐसा बड़े से बड़ा 2-digit number, answer is 99. Which comes after the following? We are given here beta 3 figures are given. We have to find out the fourth figure. फर्स्ट फिगर में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? जिसमें अब कितने आएंगे? ये हैं 8 6 4. तो इट इज़ अ सीरीज इन विच ईच नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2. तो वी आर लेफ्ट हेयर विद 2
किस में है? सी ऑप्शन में, तो सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर. रेक्टेंगल वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो विल काउंट हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर. इट्स 1 2 3 4. सो आंसर इज 2 3 5 4. आंसर इज 4. थैंक यू. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इट विल बी हेल्पफुल टू solve the IMO sample question papers like others question papers. So you can subscribe the channel if you like the content of the channel. I will come with more sample paper on IMO for class 3, class 2. Thank you. All the best.